BMW न्यूज की होली की चौपाल, जिसमें हंसना जरूरी है, प्रेजेंट्स बाय AGL टाइल्स, श्री बालाजी एजेंसी पूर्णिया, पावर्ड बाय माली काका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, न्यू करनी ज्वेलर्स, चिल्ड्रंस हैप्पी होम. Our partner sponsors are Prabhu Ji, a family restaurant, Varmora Tiles, Agarwal Sanitation, GS Decor, a complete decor solution, Atharv Enterprises, one stop for your energy solution, Tesla Batteries, Ma Swaska Private Limited, MS Laundry Service, Navneet Nagar Katihar, SK Interior, Samriddhi Banquet Hall Katihar, New Muskan Sound Katihar, Kishore Tent House, Sri Ganpati Events and Vardhan Enterprises. 5 मार्च को BMW न्यूज के द्वारा होली की चौपाल का आयोजन किया गया, वो भी इंदिरा गांधी पुस्तकालय के सभागार में. इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन कटिहार की महापौर श्रीमती उषा देवी अग्रवाल के कर कमलों द्वारा किया गया और उनके साथ बिहार के पूर्व विधान पार्षद श्री राजवंशी सिंह भी मौजूद रहे. और साथ साथ इस कार्यक्रम में आए सम्मानित कवियों के द्वारा इसमें होली के ऊपर ठिठोली की गई और लोगों को कवियों ने अपने रचनाओं के रंग में रंग डाला. इस कार्यक्रम को बेहद सुचारू ढंग से मंच का संचालन करते हुए श्री कृष्ण कौशिक सर ने किया. वहीं सर्वोदय समाज के श्री अशोक सर भी मौके पर मौजूद रहे. होली की चौपाल का उद्घाटन विधिवत तरीके से दीप प्रज्वलित करके किया गया. इस मौके पर कटिहार की महापौर श्रीमती उषा देवी अग्रवाल, बिहार के पूर्व विधान पार्षद श्री राजवंशी सिंह, नगर परिषद की उपाध्यक्ष इशरत प्रवीण जी मौके पर मौजूद रही और इन तीनों के संयुक्त तत्वाधान में दीप प्रज्वलित करके इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया. इस मौके पर BMW न्यूज में सम्मानित कवियों का भी आभार व्यक्त किया गया और उन्हें बुके और अंगरखा देकर उनका सम्मान बढ़ाया गया. इस मौके पर कवियों ने होली के ऊपर कई सारी कविताएं गढ़ी. वहीं होली की चौपाल कार्यक्रम को लेकर कटिहार की महापौर उषा देवी अग्रवाल ने जो कुछ कहा आपको सुनवाते हैं. साथ ही कटिहार की जिला परिषद उपाध्यक्ष इशरत प्रवीण जी ने BMW न्यूज को सच का साथ देने के लिए आभार व्यक्त किया और साथ ही हमारे चीफ एडिटर अभिषेक जी से भी काफी उम्मीदें हैं. उन्होंने ऐसा कह के उन्होंने BMW न्यूज चैनल का भी मान बढ़ाया. सबसे अनोखी बात जो इस कार्यक्रम में देखने को मिली वो थी बिहार के पूर्व विधान पार्षद श्री राजवंशी सिंह का कवि वाला रूप. उन्होंने भी अपनी कविताओं से लोगों का मन मोह लिया. लोग आश्चर्य थे कि राजनीति के साथ साथ उन्होंने जिस तरह से अपना कवि वाला रूप लोगों को दिखाया, सभी लोग भौचक्के थे और सभी कवियों ने यह आग्रह किया कि अगली बार से कोई भी कवि सम्मेलन हो उसमें पूर्व विधान पार्षद श्री राजवंशी सिंह को भी शामिल किया जाए. देखिए इस पूरे कार्यक्रम की विस्तृत रिपोर्ट. विधिवत कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन के साथ मैं आदर पूर्वक आमंत्रित करता हूं माननीय महापौर श्रीमती उषा देवी अग्रवाल जी को कि कृपया वो मंच पर आए. BMW न्यूज के कुमार अभिषेक जी और मैं सादर आमंत्रित करता हूं पूर्व विधान पार्षद श्री राजवंशी सिंह जी का भी कि आप कृपया मंच पर आए. जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत हो. हम सादर आमंत्रित करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु सिंह जी, भारत जागो जनता पार्टी. दीप प्रज्वलन के लिए मैं BMW न्यूज के चीफ कुमार अभिषेक जी से निवेदन करूंगा कि कृपया दीप प्रज्वलन के साथ हमारे सम्मानित आदरणीय अतिथियों के कर कमलों के द्वारा आज का ये होली की चौपाल. असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम. ये ऐसी दिव्य ज्योति है, ज्ञान की ज्योति है, ये हमारे संस्कार की ज्योति है, ये हमारे कर्तव्य और हमारी परंपरा की एक ज्योति है. ये अखंड ज्योति हमेशा आपके कर कमलों से आपने जो प्रज्वलित किया है, जरूर कटिहार का नाम, कटिहार की संस्कृति गंगा जमुना सरस्वती के साथ ही नहीं, कोसी महानंदा की जो संस्कृति है हमारी, ऐसी अनवरत प्रवाहमान और इसी प्रकार प्रज्वलित होते रहे. हम इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये कार्यक्रम का आगाज अष्टोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय.
जिला परिषद उपाध्यक्ष महोदय का भी हम हार्दिक 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 अभिनंदन BMW न्यूज की ओर से होली की चौपाल, क्योंकि हंसना जरूरी है। स्थान ग्रहण करने के उपरांत में श्री कुमार अभिषेक जी BMW न्यूज चीफ एडिटर पुष्प गुच्छ देकर माननीय महापौर श्रीमती उषा देवी अग्रवाल जी को सम्मानित करते हुए पार्षद जी का बुके देकर सम्मानित करते हुए ताली से आप इनका स्वागत करें। ऊंचे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, ऊंचे। धन्यवाद मंच संचालक कृष्ण कौशिक जी का और जिला परिषद के उपाध्यक्ष प्रवीण जी का और पूरे ग्राम पार्षद राजवंशी जी का और मत पर बैठे हुए भाई का और सामने इंदिरा पुस्तकालय सभागार में बैठे हुए सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले तो मैं आप लोगों को होली की हार्दिक बधाई दे रही हूँ। होली पर्व कल से ही चालू, हम लोग पहले तो हम लोग समय में 4 दिन पहले से होली चालू हो जाता था, लेकिन आजकल तो हम लोग गंदे हो जाएंगे, कपड़ा गंदा हो जाएगा तो रंग लग जाएगा तो लेके होली नहीं खेलते हैं। लेकिन पर्व कल से हम लोग चालू हो जाएगा तो आप लोग खुशी से पर्व मनाइए सब कोई। और BMW के भाई अभिषेक जी को मैं ज़्यादा धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने मुझे पहले भी प्लेटफार्म दिया था कुछ बोलने के लिए और आज मुझे फिर प्लेटफार्म दिया है। और आपकी न्यूज़ में हरदम देखती हूँ, आप हरदम सच्चाई के साथ में रहते हैं और आप इसी तरह आगे तरक्की करते रहिए। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आप लोगों ने हमें आमंत्रित करके यहाँ पर बुलाने का काम किया। और जहाँ तक होली किसी तरह का भी पर्व त्यौहार होता है, ये हमारे भारत की यही खूबसूरती है कि हर रंग के लोग यहाँ रहते हैं, हर जात के लोग यहाँ रहते हैं और हर रंग और जात के लोग एक दूसरे के त्यौहार में उतनी ही भाईचारा और उतनी ही प्यार मोहब्बत से शामिल होते हैं। यही भाईचारा और यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही सुंदरता है हमारे देश की। और इन सब चीज़ों को जोड़ने के लिए BMW न्यूज़ के अभिषेक जी को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मंच सजाया है। और जहाँ तक व्यंग और कविता की बात है तो हमें हमेशा से इस देश की परंपरा रही है, या किसी पर कटाक्ष करना है या किसी का बहुत उनका प्रशंसा करना है, तो ये कविता और व्यंग ही एक सहारा होता है जो लोगों पर बहुत सरलता से बहुत सजग रूप से लोग करते भी हैं और लोग उसको उसी वे में लेते भी हैं। हमारे राजवंशी भैया यहाँ पर हैं, इनका आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ रहा है। और यहाँ पे अनवर नीरज जी का नाम नहीं लेंगे तो गलत होगा, क्योंकि इस मंच में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कवि सम्मेलन जहाँ भी होता है मैंने देखा है कि अनवर नीरज जी वहाँ पर जरूर रहते हैं। हमारे जितने भी चेहरे यहाँ पर बैठे हुए सभी जानने वाले और देखने वाले, हम सभी को चेहरे से पहचानते हैं। हमारी महिला कवि भी यहाँ पर उपस्थित हुई है, तो चूँकि मैं एक महिला हूँ तो उनका पहले मनोबल बढ़ाना चाहूँगी कि अच्छा जितना ये करे उससे कहीं ज़्यादा आपको अच्छा करना है, क्योंकि 50% आबादी आप पर है, इसीलिए आधा आबादी का जो शक्ति होता है और वो आपको दिखाना है कवि के जरिए, कविता के जरिए भी। हम शुभकामना प्रकट करते हैं BMW न्यूज़ को कि आप बहुत कम समय में बहुत आगे बढ़ें और जहाँ भी आपको आवश्यकता पड़े, हम लोग राजनीतिक मंच से जरूर हैं लेकिन अपने समाज के लोगों के लिए पहले हैं, तो हम लोग आपको मदद करने को तैयार हैं। न्यूज़ चैनल जो होते हैं वो उनका काम है कि जो समाज में हो रहा है, गलत हो रहा है या अच्छा हो रहा है, उसको दिखाए और सच्चाई के साथ दिखाए। अगर अभी हम इस मंच में, क्योंकि ये एक कवि का मंच है, तो इसमें हम इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक न्यूज़ चैनल के द्वारा ये कार्यक्रम कराया जा रहा है, तो हम रवीश जी को सुनने वाले में से लोग हैं, तो हमको जो सच्चाई दिखाता है और सच्चाई बयां करता है न्यूज़ चैनल में से, तो हम उनको अप्रिशिएट करने वाले में से हैं। तो हम चाहेंगे कि अभिषेक जी भी हमारे कटिहार जिले के जो है वो रवीश जी बने और अच्छा करें, समाज की जो हकीकत है उसको दिखलाए।
हमको लगता है कि बहुत कम समय में BMW न्यूज जो है कोरोना काल के बाद में इसका स्थापना हुआ है और स्थापना के बाद में इतना सशक्त और इतना ऊर्जवान और इतना ढंग से इसका संचालन और होली के जो परिपाटी रहा है, रंग अबीर और गुलाल, सभी भाषा और धर्म और मजहब के लोग इस महापर्व में सम्मिलित होकर के भाईचारे का ये संदेश देते हैं कि भारत देश है, अखंड भारत में सभी भारत का परिवार है और इस पारिवारिक पृष्ठभूमि को आगे जो BMW न्यूज के संचालक हैं अभिषेक कुमार जी, उनके द्वारा निरंतर अद्भुत परिचय, क्या वो गणतंत्र दिवस के रूप में हो, स्वतंत्रता दिवस के रूप में हो, सच से जो छन करके आता है, सच्चाई का जो ग्राउंड लेवल का रिपोर्टिंग होता है, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उनके अधिकार के प्रति, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में सरकार का जो कुरीति है, कमी है, आम जनता को मिले। होली मिलन का अवसर है और साथ ही कवि सम्मेलन भी होना है, इसलिए मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों को अपनी ओर से होली की बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं। जब मुझे सूचना मिली कि होली मिलन और कवि सम्मेलन दोनों साथ है, तो मुझे लगा कि उस कार्यक्रम में जब जाना है तो दोनों को मिलाते हुए कुछ कहना तो पड़ेगा। तो कुछ पंक्तियां हमने भी लिख डाली। अरे क्या बात है। आप जानते हैं मैं भी कभी कभी कुछ लिखा करता हूं, लेकिन आज के इस अवसर के लिए 4 पंक्तियां हमने ऐसे ही लिख दी और वो पंक्तियां हैं, मैं पहले ही कहूं कि मैं कोई कविता नहीं लिखता, मैं मुक्तक लिखता हूं, जिसको दूसरी भाषा में लोग शायरी कहते हैं। कविताएं लंबी होती है, लेकिन मुक्तक 2-4 लाइन का हुआ करता है, उसको हम दूसरी भाषा में शायरी भी कहते हैं। तो आज हमने वो लिखा कि अब होली में मस्ती का इंतजाम नहीं है, अब होली में मस्ती का इंतजाम नहीं है, कैसे होगा हुड़दंग भरा जाम नहीं है। अवध जी सुन रहे हैं आप? अब होली में मस्ती का इंतजाम नहीं है, कैसे होगा हुड़दंग भरा जाम नहीं है। बिगाड़ा तूने होली, खराब किया मन, बिगाड़ा तूने होली, खराब किया मन, जा रे जुल्मी अब तेरा काम नहीं। जहां से मैंने ये शेर कही है उसका अर्थ आप लोग समझ गए होंगे, बहुत इसका विश्लेषण करने की जरूरत नहीं। कभी लोगों का आजकल लोग मजाक उड़ा दिया करते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि कभी अगर ठीक से अपने कर्तव्य का पालन करे तो उससे बड़ा समाज सुधारक कोई नहीं हो सकता। क्योंकि कवि
अपनी रचनाओं के माध्यम से जन जागरण का काम करता है। समाज की कुरीतियों के खिलाफ जन जागरण का काम करता है। लोगों में राष्ट्र भक्ति जगाने के लिए वो अपनी कविताओं से काम करता है। इसलिए मैं मानता हूं कि कवि एक समाज सुधारक भी है, स्वतंत्रता का रक्षक भी है। मैं तो कहता हूं स्वतंत्रता सेनानी है वो। बहुत सारे कवियों को हम लोग जानते हैं, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये इस प्रकार के कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने भारतवर्ष को गुलामी से आजाद कराने के लिए अपनी कविताओं के माध्यम से भारतीय नागरिकों को उकसाने का काम किया, जगाने का काम किया और लड़ने के लिए तैयार रहने के लिए उनको कहा। और वैसे ही सामाजिक कुरीतियों को भी समाप्त करने के लिए उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जन जागरण का काम किया। इसलिए मैं कहता हूं कि कवि अगर ठीक से अपना काम करे तो बहुत बड़ा समाज सुधारक होता है। मैं पुनः आप तमाम लोगों को होली की शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और BMW न्यूज इसके प्रति भी मैं अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं कि आने वाले दिनों में BMW न्यूज और यशस्वी हो, हम सभी लोगों का सहयोग उसको प्राप्त हो। इन्हीं कामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद। आपके विचार, आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा आपकी मुस्कान है, आपकी मौजूदगी ही हमारी महफिल की जान है, हमारी खुशकिस्मती कि आप BMW न्यूज के मेहमान हैं। इन्हीं जोरदार शब्दों के साथ आज का ये कार्यक्रम कुछ ही मिनटों में अब प्रारंभ होगा और हमारे बीच होली का जब त्योहार शब्द का जब प्रयोग हो और उसमें अबीर और गुलाल की चर्चा नहीं हो तो शायद वो रंग फीका फीका सा लगता है। मैं होली का तिलक लगाने के लिए प्रिया घोष जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो हमारे बीच उपस्थित आदरणीय अतिथियों को होली की शुभकामनाएं के रूप में अबीर का तिलक लगा के उनका स्वागत करें। प्रिया घोष जी नृत्य की एक जानी मानी एक शिक्षिका है और हमेशा सांस्कृतिक और भी कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हम लोगों को काफी समर्थन करती है और जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर इनके जो छात्र हैं जिन्होंने कला के क्षेत्र में एक अपना मुकाम हासिल किया है, जिसे बिहार सरकार, राज्य सरकार और जिला प्रशासन का निहार भी गौरवान्वित महसूस किया। ओ कीने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंदिया, ओ रंग रसिया रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। इन्हीं शुभकामनाओं के हमारे बीच मंचासीन जितने भी आदरणीय साहित्यकार, गीतकार और सम्मानित कविगण हैं, पता कम है पड़ताल ज्यादा है। सर आप लोगों की सम्मान में BMW न्यूज की ओर से पता कम है पड़ताल ज्यादा है, उत्तर कम है और सवाल ज्यादा है। इनको तालियों की खुराक देते रहिए। श्रोतागण
आपको मेरा BMW न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। इनकी तालियों की खुराक देते रहिए, क्योंकि ये व्यक्ति कभी कम बवाल ज्यादा है। अब मैं अपना मंच का संचालन का भार डॉक्टर अनवर इरज साहब, उर्दू विभागाध्यक्ष, DS कॉलेज को सपोर्ट करता। आज के इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम कवियों का, तमाम राजनीति के धरोहर का हम इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी मंच से राजनीति की तरफ से साहित्य का स्वागत किया गया, अब हम साहित्य की तरफ से राजनीति का स्वागत करते हैं। और साहित्य और राजनीति ये साथ साथ चलने वाली हकीकत का नाम है। और साहित्य के बारे में सरदार जाफरी कहा करते थे कि साहित्य हमेशा राजनीति के आगे आगे चलने वाली हकीकत का नाम है। और बहुत अच्छी बात इन्होंने राजवंशी जी ने अभी बताई कि साहित्यकार अगर अपने कलम के प्रति सच्चा हो तो वो किसी सैनिक से कम नहीं है। इसी के साथ मैं एक हिंदुस्तान के जाने माने, उम्र में बहुत छोटा है, देखने में बहुत छोटा आपको लगेगा, लेकिन बड़े चैनल पर और हिंदुस्तान के तमाम बड़े शहरों में तमाम बड़े शायरों के साथ ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं। मेरी मुराद जनाब शम्स कबीर सालेपुरी से है कि वो आए और आकर प्रस्तुत करें। ये सब जुलूस, ये जलसा तेरे हवाले से, हसीन लगती है दुनिया तेरे हवाले से। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया BMW न्यूज़ को देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी महफिल सजाई है। और ख़ास मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर अनवर इरज सर का। और इनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है। बुलंदियों पे चढ़ना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। जब मैंने शायरी की शुरुआत की थी तो पहले शायर के रूप में मैंने अनवर सर को ही देखा था। और तब से लेकर के आज तक सर का बड़ा प्यार मोहब्बतें मुझे मिलती है। और एक गज़ल से मैं अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा और कहना ये चाहूँगा कि रोज़ मिलना मिलाना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। रोज़ मिलना मिलाना नहीं चाहिए, प्यार नजरों में आना नहीं चाहिए। मैंने ये सोच के दे दिया दिल उसे, दिल किसी का दुखाना नहीं चाहिए। क्या बात है, बहुत खूब। मैं आपको होली के रंगों में भी ढालने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पर जितने शख्स नहीं, ये शख्सियत बैठे हुए हैं और उनके सामने लब कुशाई करना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि एक गज़ल से मैं इनकी ये महफिल की शुरुआत करूं, उसके बाद में फिर आपको होली के रंगों में ढालने की कोशिश करूंगा। सर अगर इजाज़त हो तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि जोरदार ताली एक बार बजा करके आपने ये इजाज़त। मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे। दूसरे शेर में, दूसरे लाइन में आपको ताली बजाना है। एक शेर को पहले आप ध्यान से सुनिए। मतलबी हो गया आदमी क्या करे, मतलबी हो गया आदमी क्या करे। आज के दौर में दोस्ती क्या करे, आज के दौर में दोस्ती क्या करे। मतलबी हो गया आदमी क्या करे। और ये भी शेर पेश करता हूँ। उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल, उम्र भर अब गमों से लगाएंगे दिल। जब मुक़द्दर में ना
हो खुशी क्या करे जब मुकद्दर में ना हो खुशी क्या करे मतलबी हो गया आदमी क्या करे। मैं एक शेर सुनाता हूँ आपको, हिंदी भोजपुरी मिक्स करके सुनाता हूँ, मेरी कोशिश है, मैं पेश करता हूँ। होली के मौसम में दिलवा दीवाना बा, शायद आप ये सुनना चाह रहे हैं। होली के मौसम में दिलवा दीवाना बा, होली के मौसम में दिलवा दीवाना बा, रंग गुलाल से चेहरा पोताल बा, होली के मौसम में दिलवा दीवाना बा। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले सभी आपको प्रणाम करती हूँ, स्क्रीनशॉट आपको प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छे। करती हूँ प्रणाम उस घर आंगन को जहाँ बीती बचपन कविता की। करती हूँ प्रणाम उस गलियन को जहाँ धूल मिट्टी से खेली थी। करती हूँ प्रणाम उस सखियन को जहाँ बात बात पे हंसती थी। करती हूँ प्रणाम उस बगियन को जहाँ आम जामुन में लिपटी थी। करती हूँ प्रणाम उस बचपन को जब नित्य प्रतिदिन मैं झूमती थी। करती हूँ प्रणाम करती हूँ प्रणाम मैं जन जन को जिस देश की मिट्टी चंदन सी, देश की मिट्टी चंदन सी। आई अवध में खेले होली राम लखन सिया जी के संग में। आई अवध में खेले होली राम लखन सिया जी के संग में। किनका के हाथ कनक पिचकारी, किनका के हाथ अबीर गुलाबी। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, सीता के हाथ अबीर गुलाबी। राम जी के हाथ कनक पिचकारी, सीता के हाथ अबीर गुलाबी। आई अवध में खेले होली राम लखन सिया जी के संग में। आई अवध में खेले होली राम लखन सिया जी के संग में। फागुन की अमृत बेला में, फागुन की अमृत बेला में बहे सदाए मस्त बयान। बहे सदा ये मस्त बयान। फागुन की अमृत बेला में, फागुन की अमृत बेला में बहे सदाए मस्त बयान, मस्त बयान। बगिया बगिया खिल उठी है, बगिया बगिया खिल
त्योहार। खिला रंग है मधुर प्रेम का, खिला रंग है मधुर प्रेम का, तन मन में कर ले संचार, तन मन में कर ले संचार। BMW न्यूज़ के जो एडिटर हैं अभिषेक जी और यहाँ पे आए हुए तमाम श्रोतागण और हमारे मंचासीन सीनियर शोराए कराम, मैं बगैर किसी तमहीद के होली के मौके पे चंद अशार आपकी मोहब्बतों के हवाले पेश कर रहा हूँ। होली का त्यौहार है, होली का त्यौहार है, आया होली का त्यौहार, होली का त्यौहार है, आया होली का त्यौहार, जोश उमंग ये प्यार है, होली का त्यौहार है, जोश उमंग ये प्यार है, होली का त्यौहार है। होली की त्यौहार में, होली की त्यौहार में हमने पकवाने भी खानी है, होली के त्यौहार में हमने पकवाने भी खानी है, होली के त्यौहार में हमने पकवाने भी खानी है, रंगों का मौसम लाया है, होली का त्यौहार है, रंगों का मौसम लाया है, होली का त्यौहार है। मैं अभिषेक जी पे दो शेर पेश करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कलम के साथी हैं और सहाफती मैदान में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं हमारे कटिहार समाज से। कलमकारो कलमकारो कलम की लाज रखो, कलमकारो कलम की लाज रखो, जरूरत है तुम्हारी आज रखो, कलमकारो कलम की लाज रखो, जरूरत है तुम्हारी आज रखो, कलम तलवार पर भारी पड़ेगा, कलम तलवार पर भारी पड़ेगा, कलमकारो कलम की लाज रखो, कलमकारो कलम की लाज रखो। मैं एक गजल के साथ जमाते तमाम लूंगा। खत जलाए जमाना हुआ, छत पे आए जमाना हुआ, खत जलाए जमाना हुआ, छत पे आए जमाना हुआ, गीत गाए जमाना हुआ, मुस्कुराए जमाना हुआ, गीत गाए जमाना हुआ, मुस्कुराए जमाना हुआ। रंगीन मिजाज लोग रंगीनियों में जिया करते हैं। क्या बात है? रंगीन मिजाज लोग रंगीनियों में जिया करते हैं। अनेक रंग है मेरे भारत में, हर रंग को अपना लिया करते हैं। क्या बात है? बहुत इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कुछ इस माहौल पर आप लोगों के बीच प्रस्तुत करना चाहूंगी। खून हमारा एक है, खून हमारा एक है, रंग हमारा अनेक है। तोड़ सके ना जज्बात हमारे, तोड़ सके ना जज्बात हमारे, एहसास हमारे नेक है। वाह, क्या बात। होली खेले घर घर जाकर हम, होली खेले घर घर जाकर हम, धर्म न जाति खुशियाँ अनेक है। खुशियाँ बरसती है बूंदों में, खुशियाँ बरसती है बूंदों में, हर चेहरे पे चहक है। आओ करें सतरंगी फिजा को, आओ करें सतरंगी फिजा को, रंग में डूबा शख्स हर एक है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। इन्हीं के साथ मैं सुर में कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। होली रंग रंगीली, होली रंग रंगीली, घर घर है आई, होली रंग रंगीली, घर घर है आई। पापा लाए पिचकारी, माँ बनाए मिठाई, पापा लाए पिचकारी, माँ बनाए मिठाई। बिखरा है रंग कहीं, बिखरा
स्वागत है घर घर की चौखट में। कौन खुश है यहाँ छै किसको उदासी, कौन खुश है यहाँ छै किसको उदासी। खुशियों की दस्तक है घर घर की चौखट में। देखी हमने तन्हाई जाने कितनों की घूंघट में। तन्हाई जाने कितनों की घूंघट में। इंतजार पिया का किसी को, इंतजार पिया का किसी को, किसी की जोड़ी न बन पाई। वाह क्या बात है, रंगीली हमको जलाई, वाह बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत हमको जलाई। यादों से पिया के हमने होली मनाई, यादों से पिया के हमने होली मनाई। धन्यवाद। बहुत खूब। होली के इस सांप्रदायिक माहौल में आप सभी का स्वागत है, क्योंकि हम हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर इसे मनाते हैं। किसी भी मुसलमान ने अबीर लगाने से मना नहीं किया। हम अनवर जी से आग्रह करेंगे ईद में भी आप ऐसा करें, हम हिंदू लोग उसमें शरीक होंगे। ईद मिलन भी होगा, ईद मिलन समारोह भी होगा, और यही होगा, हम अभी आपको दावत दे देते हैं। इस होली के माहौल में इसको ठीक करो यार, कहाँ है ए भाई इसको ठीक करो, इसको ये अभी से जो है वो असल में आपका कदम चुपना चाह रहा है। इस होली के माहौल में अपने शब्दों के रंगों से आपके हृदय को रंगने का मैं प्रयास करूंगा। बिल्कुल रंगने का प्रयास करूंगा। मैं सिर्फ 2 रचनाएं पढ़ूंगा, एक तरन्नुम में है। आप अनुप्रास की छटा को देखिएगा, कविता में किस तरह अनुप्रास अलंकार की छटा है। सबसे पहले मैं होली आई इस पर एक रचना प्रस्तुत करूंगा। होली आई होली आई, होली आई होली रे, होली आई होली आई, होली आई होली रे। राग रंग का समा बंधा है, फिर से आई होली रे। होली आई होली आई, होली आई होली रे। राग रंग का समा बंधा है, मस्ती का आलम छाया है। राग रंग का समा बंधा है, मस्ती का आलम छाया है। हम पिए बोराए सब है, करते हाथ टिठोली रे। होली आई होली आई, होली आई होली आई, होली आई होली रे। रंगे चीर कई रंगों में, रंगे चीर कई रंगों में, शने गुलाल कुमकुम अंगों में। शने गुलाल रंगे चीर कई रंगों में, सने गुलाल कुमकुम अंगों में। लाल पीत हरित मुखमंडल, लाल पीत हरित मुखमंडल, लगता इंद्रधनुषी रे। होली आई होली आई, होली आई होली रे। पिचकारी से वर्षा होती, पिचकारी से वर्षा होती, रंग बिरंगी धारा बहती। पिचकारी से वर्षा होती, रंग बिरंगी धारा बहती। बाजे ढोल मृदंग मजीरा, बाजे ढोल मृदंग मजीरा, हम चोलों की टोली रे। होली आई होली आई, होली आई होली आई। नाज़िम मुशायरा मोहतरम सामीन ख़वातीन हज़रात, 4 पंक्ति आपके हवाले कर रहा हूँ कि चश्म मैगूर से निगाहें क्या मिली। चश्म मैगूर से निगाहें क्या मिली, जिंदगी मेरी शराबी हो गई। चश्म मैगूर से निगाहें क्या मिली, जिंदगी मेरी शराबी हो गई। देख कर हुस्ने सरापा आपका
फिक्र मेरी महताबी हो गई। और देखिए कि एक शेर आपके हवाले कर रहा हूँ। जी हर मिसरे हैं, हिंदुस्तान के हालात की अक्कासी में बयान कर रहा हूँ। आपने हंसी मजाक तो बहुत सुना देखा, 4 मिसरे हिंदुस्तान के आज के हालात की अक्कासी कर रहा है। मैं पेश करना चाहूँगा, आप तमाम हजरात के समातों के हवाले कर रहा हूँ कि ऊंचा ऊंचा डरा डरा सा, ऊंचा 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 डरा डरा सा, फसल गुल तो हरा भरा सा है। ऊंचा ऊंचा डरा डरा सा है, फसल गुल तो हरा भरा सा है। तितलियां हैं कहाँ पहाड़ों में, तितलियां हैं कहाँ पहाड़ों में, रंगों में भी सरा सरा सा है। और गजल का मतलब पेशे खिदमत है कि चेहरा तो आफताब जैसा है, चेहरा तो आफताब जैसा, चेहरा तो आफताब जैसा है, हुस्न भी महताब जैसा है। चेहरा तो आफताब जैसा है, हुस्न भी महताब जैसा है। बिल्कुल झील जैसी हसीन है आंखें, झील झील जैसी हसीन है आंखें, होंठ उसका गुलाब जैसा है। बीवी की तारीफ की हो तो हाथ नहीं टूटता आपका। झील जैसी हसीन आंखें हैं, होंठ उसका गुलाब जैसा है। दूसरों की तारीफ करके थोड़ा वाली है कि शहर दिल तो हसीन है लेकिन, शहर दिल तो हसीन है, शहर दिल तो हसीन है लेकिन हर तमन्ना अजाब जैसा है। मैंने मेरे पति ने मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ, उसमें मेरे दादाजी को और मेरे माँ का और मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा योगदान। अगर इनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचती। फागुन में पिया मोरे आए, अरे रे फागुन में, ओ फागुन में पिया मोरे आए, अरे रे फागुन में, रंगों की होली पिया संगे खेलो, रंगों की होली पिया संगे खेलो, मन को तो अरे रे मन को तो बड़ा हलसाए, अरे रे फागुन में पिया मोरे आवे, अरे रे फागुन में। आप लोग ताली बजाइए तो अच्छा लगेगा। फागुन में पिया मोरे आए, अरे रे फागुन में, रंगों की होली से, अरे रे रंगों की होली से मन को भिगा कर, रंगों की होली से मन को भिगा कर, खुशी की फुहार में लुटाऊं, अरे रे फागुन में पिया मोरे आए, अरे रे फागुन में, रंग और गुलाल से दुख को मिटाऊं, रंग और गुलाल से सबके दुख को मिटा कर, खुशियों की रंग बरसाऊं, अरे रे फागुन में पिया मोरे आए, अरे रे फागुन में, दोस्ती के बंधन में सबको मैं बांधूं, दोस्ती के बंधन में, अरे रे दोस्ती के बंधन में सबको मैं बांधूं, होली का मकसद बता दूं, अरे रे फागुन में
कविता सुन रहे थे, आपने महफिल का शान बनाया है, आपने महफिल का शान बनाया है, बिखरे हुए लफ्जों को अपना मान बनाया है। आपकी जिंदा दिली के हम कायल हो गए हैं, हम जिंदगी भर आपके हवाले हो गए हैं। सबको होली की बहुत बहुत बधाई, पूरे कटिहार वासियों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन जिन चैनल के द्वारा किया जा रहा है, मैं उनका सहृदय से धन्यवाद करता हूँ। और अनवर भाई, अनवर भाई को भी मैं सम्मान करता रहा हूँ, करता रहूँगा। हमारे बीच जो कवि लोग आए हुए हैं, दोस्त साथी अभिभावक लोग आए हुए हैं, मैं सबको पहले होली की शुभकामना देना चाहता हूँ। अंतरात्मा से मैं सबका हृदय अभिनंदन करता हूँ। मैंने कुछ नई रचनाएं हैं, गीत के रूप में भी है, और कुछ आज के बसंत पर मैंने कुछ लिखा है, जिसका शीर्षक है मधुबन। कोकिल बोल रही मधुबन में, कोकिल बोल रही मधुबन में, कुकू सुर भाई चितवन में, कुकू सुर भाई चितवन में, कोकिल बोल रही मधुबन में, कोकिल बोल रही। आया राज बसंती मन है, आया राज आया राज बसंती मनहर, मनहर महके सुमन, महके सुमन मंद पवन में, महके सुमन मंद पवन में। चहुँ दिस बगिया रंग बिरंगी, चहुँ दिस बगिया रंग बिरंगी, तरवर महके, तरवर महके, तरवर महके, महके सुमन सुमन में, तरवर महके सुमन सुमन में। नवल किशोर, नवल किशोर, नवल किशोर, नवल किशोर भय नंद नंदन, नवल किशोर भय नंद नंदन, वृंदावन के कुंज गलीन में, वृंदावन के कुंज गलीन में। पपिया पीहू 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 पीहू, पपिया पीहू पीहू सुर बोले, पपिया पीहू पीहू सुर बोले। हरिहर की रचना दर्शन में, हरिहर की रचना की कविता में अंतिम में तो बूढ़ों को गुजरना ही पड़ता जवान बाकी है सर, अभी एक जवान बाकी है। गुजरने के लिए तैयार हूँ,
और ये कहूँगा, आप कुछ नहीं कहें, मैं कुछ नहीं कहूँ, आप कुछ नहीं कहें, मैं कुछ नहीं कहूँ, लेकिन सच तो यह है कि हम दोनों के दिल में कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है ना। मैं अनवर साहब से गुजारिश करूंगा कि आज नहीं, बहुत पहले से ही मैं अपने प्रिय आनंद समान राजवंशी जी को सुनते आया हूँ, और किसी मंच पर ये पहुंच जाते हैं तो अपनी कविता के लोभ का संवरण नहीं कर पाते हैं, और इससे यह ज्ञात होता है कि इनके हृदय में कविता है, और जिसके हृदय में कविता हो वह कवि होता है। ये राजनेता बाद में है, मेरे ख्याल से कवि पहले हैं। कवियों की पंक्ति में इनका नाम आप जरूर जोड़ लेंगे आज के बाद। मेरा यह आग्रह, बिल्कुल यहाँ कहीं भी हो, कवि के रूप में ये कला आज का खुला है, अब कहाँ छोड़ने वाले हैं? कहाँ कहाँ देखते हैं, कहाँ बुलाते हैं, इनको जरूर बुलाया करें हम लोग, है ना। आज यह होली भी क्या होली है, यह होली भी क्या होली है, जब इस होली में तुम किसी और की होली है। यह होली भी क्या होली है, जब इस होली में ही तुम किसी और की होली है। बंधुओं, तुम नहीं चाहते कि कौन चाहेगा, जवाब से कहूंगा, अरे तुम नहीं चाहते तो कौन चाहेगा, अरे तुम नहीं बहकोगे तो कौन बहकेगा, तुम नहीं चाहते तो कौन चाहेगा, अरे तुम नहीं बहकोगे तो कौन बहकेगा। तुम वह कली है, तुम वह कली है जो अभी अभी खिली है, अरे तुम नहीं महकोगे तो कौन। क्या बात है, तुम नहीं महकोगी तो कौन महकेगा। कविता में दम हो जाता है, आवाज में तो दम होनी ही चाहिए। आवाज में जब दम नहीं हो तो फिर कविता में दम कहाँ से। इसलिए आवाज में तो आओ प्रिय, आओ प्रिय इस मधु बसंत में, आओ प्रिय इस मधु बसंत में, फूल सजा दो बालों में और ले अबीर अंकित कर दो लाली में तेरे गालों में। आओ प्रिय, आओ प्रिय इस मधु बसंत में, फूल सजा दो बालों में। हरी चुनरिया, हरी गगरिया, हरी चुनरिया भरी गगरिया, अनजानी सी चली डगरिया, आज तेरे पथ को रोकेंगे बरजोरी चिच्चोर। क्या बात है, क्या बात है। हरी चुनरिया भरी गगरिया, अनजानी सी चली डगरिया, आज तेरे पथ को रोकेंगे बरजोरी चिच्चोर समरिया। अरे कौन नहीं मर जाएगा, अरे कौन नहीं मर जाएगा इन अलबेली चालों में। आओ प्रिय इस मधु बसंत में, फूल सजा दो बालों में। बहुत ही अच्छे अंदाज में कवि सम्मेलन चल रहा है। अब मैं आपके बीच उस शख्स को बुलाना चाहता हूं जिन्होंने हम सबको बुलाया है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। अरे गैरे लोग भी पढ़ने लगे हैं आजकल, आपको औरत नहीं अखबार होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जिस शख्स को मैं आवाज दे रहा हूं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है शजरा तेरा, जिसके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं।
आखिरी में प्रोग्राम के जो स्पॉन्सर्ड हैं हमारे, हम एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आज के हमारे जो पार्टनर स्पॉन्सर हैं, वालमोड़ा अग्रवाल सैनिटेशन, प्रभाजी खाटू श्याम इंटरप्राइजेज, आतर्क इंटरप्राइजेज, GS जगत प्राइवेट लिमिटेड, माँ स्वास्थ्य प्राइवेट लिमिटेड और MS लॉन्ड्री नवनीत नगर कटिहार, उसके बाद न्यू मुस्कान टाउन कटिहार, किशोर टेंट हाउस, समृद्धि बंकेट कटिहार, श्री गणपति इवेंट कटिहार और SK इंटीरियर फैक्ट्री आउटलेट, वी वर्धमान इंटरप्राइजेज और पावर्ड बाय न्यू करनी ज्वेलर्स और MA अली काका इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इसी के साथ चूंकि मुझे दावत दी गई है तो सबको आपने बर्दाश्त किया है, मुझे भी बर्दाश्त कर लीजिए। तो 2-4 शेर के बाद वो मैं आपको जो काम इनको करना था वो काम अब मुझे ही करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि 2-4 शेर सुन लिया जो जिस शेर के साथ ये हमको बोला है कि आपको चेहरे से बीमार होना चाहिए। क्या बात है। इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए। हमारी याद में खुद को बीमार मत करना, हमारी याद में खुद को बीमार मत करना, खुदा के वास्ते इतना भी प्यार। क्या कहने सर्वा, क्या बात है। और 2-3 शेर के बाद के किस्सा किसी को गम का सुनाते नहीं है हम। हाय हाय हाय, क्या बात। किस्सा किसी को गम का सुनाते नहीं है हम, खाए हैं कितने जख्म दिखाते नहीं है हम। क्या बात है, क्या खाए हैं कितने जख्म दिखाते नहीं है हम, और उसकी सिकंदरी जरा औकात में रहे। क्या कहने। उसकी सिकंदरी जरा औकात में रहे, खातिर में ऐसे वैसे को लाते नहीं है हम, और हम प्यासे मर मिटेंगे ये मंजूर है हमें। क्या बात है। हम प्यासे मर मिटेंगे ये मंजूर है हमें, शबनम से अपनी प्यास क्या बात है। शबनम से अपनी प्यास बुझाते नहीं है हम, और हम जब मिले किसी से तो इखलास से मिले। क्या कहने। हम जब मिले किसी से तो इखलास से मिले, रस्मन किसी से हाथ क्या बात है। रस्मन किसी से हाथ मिलाते नहीं है हम। और अब जो काम भाइयों को करना था वो नहीं कर सके, तो लगता है कि मुझे ही करना पड़ेगा। आप तमाम लोग तैयार हैं? मन से भी जो है आचार्य जी जी अता करें सर्वा। क्या कहने। जो है वो एक जो गिरा में साथ दे दीजिए। क्या बात है। वाह, मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली आप बजाएं। इतने लोग बैठे हुए हैं, जोरदार ताली बजाएं। एक सलाह मैं मुफ्त में दे दूं, सुन लो मेरी बात। एक सलाह मैं मुफ्त में दे दूं, सुन लो मेरी बात। पत्नी की हर बात सुनो जी, मत खाओ तुम रात। एक सलाह मैं मुफ्त में दे दूं, सुन लो मेरी बात। पत्नी की हर बात सुनो जी, मत खाओ तुम रात। PhD करके आओ छीनो तुम बादाम, PhD करके आओ छीनो तुम बादाम। BA MA पकौड़ा बेचो नहीं है पूरा काम। और 5 किलो गेहूं देके बढ़ाया गैस के दाम, 5 किलो गेहूं देके बढ़ाया गैस के दाम। चूड़ी कंगन अपने खट्टे मुन्नी हुई बदनाम, मुन्नी बाई हुई बदनाम। 5 किलो गेहूं देके बढ़ाया गैस के दाम, चूड़ी कंगन अपने खटके मुन्नी हुई बदनाम। जोगीरा सद्बुद्धि का यज्ञ करो
जनों को गुजारिश करते हैं हम लोग फिर एक बार, तो मेरी भी ख्वाहिश है कि वो रिश्ते की बाकी रह गई है, प्यास जो है वो बाकी रह गया है। हम लोग चाहेंगे कि एक बार जो है राजवंशी जी से जो है वो हम लोग फिर सुनेंगे और उनसे रेगुलर है जो वहीं पर आप जो पर आए और आ करके राजवंशी भैया ने वो जोगिरा आप भी सुना उल्टी उल्टी खबर पहुंची है कि बड़ी जबरदस्त आप पढ़ते हैं। अभी मैं मंच पर बैठे हुए सारे कवियों को सुन रहा था। वास्तव में बड़ा ही आनंददायक है। एक बात मैं सभी जगह कहता हूं कि कविता में ये आवश्यक है कि कोशिश किया जाए, अपने गुणों को अगर विकसित करना है तो कोशिश किया जाए कि मंचों पर भी जी सर अपनी लिखी कविताओं को ज्यादा से ज्यादा रखाओ। बोलिए तब आपकी आदत पड़ेगी लिखने की भी। जब आपको लगेगा कि मंच पर मुझे अपनी लिखी हुई कविता बोलनी है तो अपनी लिखी हुई कविता को बोलना चाहिए। और एक चीज मैं और कहता हूं कि कविता लिखने में जितनी काबिलियत की जरूरत है उससे अधिक काबिलियत उसको पढ़ने की। क्या कहने, वाह क्या बात है, जोरदार ताली बजनी चाहिए। आप जो मंचों पर कविता का पाठ करते हैं तो वो कविता तब तक आनंददायक नहीं होगी जब तक आप उस कविता को पढ़ने का स्टाइल नहीं है। क्या बात है। इसलिए उस स्टाइल को विकसित करिए या कि कविता को कैसे मंचों पर हमको पढ़ना है। मैं पहले बोल चुका हूं, अब सुनाइए। 2-3 शायरी मैं आपको सुना चुका हूं, लेकिन जो बाकी कवियों को सुना है तो उसमें मैं देखा कि और बिहारी बाबू भी आशिकाना से बोल रहे थे। और भी कई कवियों को सुना है। राजनीति के क्षेत्र में काम करता हूं इसलिए आशिकाना से मैं लिखता नहीं हूं और न तो कहीं बोलता हूं। लेकिन होली का माहौल हुआ और बाकी कवियों के आशिकाना शेर जब मैंने सुने तो मुझे भी अपनी लिखी हुई एक 2-4 लाइन मुझे याद आ गई जो मैंने खुद लिखी। अता करें सर। मैंने तुझसे वफा निभाई, मैंने तुझसे वफा निभाई, मैंने तुझसे वफा निभाई, तू बेवफाई कर गई। क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या कहने। मैंने तुझसे वफा निभाई, तू बेवफाई कर गई, मैंने तेरा सजदा किया। क्या बात, मैंने तेरा सजदा किया, मैंने तेरा सजदा किया, तू रुसवाई कर गई। क्या बात है, क्या बात, क्या कहने, वाह बहुत अच्छे सर। मैंने तेरा सजदा किया, तू रुसवाई कर गई, चली गई तो फिर हर जाई। क्या बात है, चली गई तो फिर हर जाई, सपने में क्यों आती है। क्या बात है, वाह क्या बात है। चली गई तो फिर हर जाई, सपने में क्यों आती है, खुशियां तो बस सपना हो गई, बस तन्हाई। क्या बात, क्या बात है, वाह। मेरी लिखी हुई है, मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ तो बड़ा अच्छा अंदाज है, बड़ा अच्छा अंदाज है। बोलता नहीं हूँ। इस मंच से एक सवाल हुआ, एक प्रश्न हुआ
और वो प्रश्न किया है हमारे भाई ने, क्या नाम बताया? शम्स तबरेज तालिबी। अच्छा, उन्होंने प्रश्न किया आदमी क्या करे? बेशक मतलबी हो गया, आदमी क्या करे? आदमी क्या करे? तो इसका उत्तर भी मिलना जरूरी है। क्या कहने, वाह, कि आदमी क्या करे? तो मैं जब यहां चला था तो कुछ मैं लाया था लिख करके, और उसमें से मुझे लगा कि इनके प्रश्न का उत्तर मिल जाए। क्या बात है। मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा जोरदार आप तालियों से इस्तकबाल करें, क्योंकि शायरी करना अलग बात है, शायरी को कोड करना अलग बात है। तो सर बैठ करके शायरी को कोड कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात है। दो रास्ते हैं, आदमी क्या करे? दो रास्ते हैं। दो रास्ते हैं। अब उसमें आपको चुनना है कि आपको क्या करना है। वाह, क्या बात। पहला रास्ता वो मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जुगी दस्तूर से दोस्ती निभाते रहिए। क्या बात है, वाह। कल जुगी दस्तूर से दोस्ती रहिए, पास रहे खंजर और प्यार दिखाते रहिए। क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, वाह, क्या बात है, वाह, क्या कहने सर, वाह, लाजवाब। ये पहला रास्ता मैं आपको बता रहा हूं। कल जुगी दस्तूर से दोस्ती निभाते रहिए, पास रहे खंजर और प्यार दिखाते रहिए। वफा की राह, वफा की राह, वफा की राह भाई बहुत कठिनी हो गई। क्या कहने, वाह, मिश्रा ही वफा की राह भाई बहुत कठिनी हो गई। धोखा के बाजार में व्यापार बढ़ाते रहिए। क्या बात है, धोखा के बाजार में व्यापार बढ़ाते रहिए। धोखा के बाजार में व्यापार बढ़ाते रहिए। चलिए, बहुत ही हो गया है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आज के दिन अब कुछ और ज्यादा नहीं करते हुए और मैं पुनः एक बार आप तमाम लोगों को होली की बधाई और होली की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में भी कलाम पेश कर रहे थे और खासम खास आज के इस कवि सम्मेलन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि मुझे 3 शायर मिल रहे हैं। एक तो बहुत पुराने शायर, बहुत बंधे हुए शायर हैं जिनका आज जो है पता चला, और बड़ा अफसोस भी हो रहा है कि हम इतना प्रोग्राम यहाँ किए और इनको छोड़ते चले गए। कभी इंकशाफ ही नहीं हुआ कि इतनी अच्छी शायरी करते हैं। अभी 2 और नए कवि, बिल्कुल नए, बल्कि शायद वो पहली बार यहाँ पढ़े थे, तो वो भी पढ़ना चाहते हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैं इश्तियाक से थोड़ा सा आप इनको भी सुन लें। इश्तियाक वो आए, आकर एक कोई कलाम अपना जो है वो प्रस्तुत करें। इश्तियाक। बिल्कुल, इश्तियाक भाई अभी अपनी शायरी पेश करेंगे। कहना है कि अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। अभी नन्हा सा पौधा है, बड़ा होगा तो फल देगा। हमारे देश का बच्चा हवा का रुख बदल देगा। ये कटिहार के रामपाड़ा के रहने वाले हैं और अभी भी शायरी की शुरुआत की है, आगाज की है। इसी तरह से मैंने भी 4-5 साल पहले शुरुआत की थी और आज आपके सामने हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इनको आप भरपूर प्यार और आशीर्वाद दें। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें। तो इनके लिए तब एक शेर मुझे भी कह देना चाहिए। जी जी, अदा करें सर। कि हवा की जद पे रहने दो, जलना सीख जाएगा। हवा की जद पे रहने दो, जलना सीख जाएगा। कि बच्चा लड़खड़ाएगा तो चलना सीख जाएगा। क्या कहना सर, वाह वाह वाह, क्या बात है। मैं 2 लाइन माँ के बारे में कहना चाहता हूँ। जी, अदा करें। दिल में गम लिए लबों से मुस्कुराती है। दिल में गम लिए लबों से मुस्कुराती है। दिल में गम लिए लबों से मुस्कुराती है, बस एक माँ ही है जो हर तकलीफ में हमें हंसाती है।
कॉल पे चक्कर, क्या बात। बस एक माँ ही है जो हर तकलीफ में फंसाती है। मैं अपने बारे में कहना चाहता हूँ, अपनी बातों से लोगों के दिलों को चुराना सीखा है। अपनी बातों से लोगों के दिलों को चुराना सीखा है। बहुत दर्द सहे हमने, अब मुस्कुराना सीखा है। दिल में गम दिए लबों से ही सॉरी। चलो कोई बात नहीं, एकदम बेझिझक सुनो। मैं होली के मौके पे सुनाना चाहता हूँ, अगर ये याद आ जाए तो बाद में सुना दूंगा। फर्स्ट टाइम। ऐ खुदा मेरी इल्तजा है इस होली में, ऐ खुदा मेरी इल्तजा है इस होली में कि हर एक महबूब को उसकी महबूबा मिल जाए इस होली में। ऐ खुदा मेरी इल्तजा है इस होली में कि हर एक महबूब को उसकी महबूबा मिल जाए इस होली में। दोनों मिलकर खेले मोहब्बत की रंगों से ये होली, दोनों मिलकर खेले मोहब्बत की रंगों से ये होली। कोई लैला तो कोई मजनू हो जाए इस होली में। तो ये नया लड़का है, शायद पहली बार सुना रहा है और बहुत अच्छा सुना है, इनकी हौसला अफजाई है और ये बहुत आगे जाएंगे। अब एक और कवित्री जो आज हम लोगों को मिली है और वो जिनके साथ आई है शायद उनको भी पता नहीं होगा कि वो यहाँ स्टेज पर आने वाली है। मेरी मुराद पूर्णिमा कुमारी से है कि वो भी जो है वो हम लोगों को सुन करके जो है उनको लग रहा कि मुझे भी शायरी करनी चाहिए, तो अभी वो आपके सामने अपना कविता जो है प्रस्तुत करेंगी। यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं सबका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहती हूँ और होली में कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखा है उसको सुनाना चाहती हूँ। फूलों वाले रंग हो आपके और गंगा का पानी हो, फूलों वाले रंग हो आपके और गंगा का पानी हो। हर लड़का हो शाम सलोना, हर लड़का हो शाम सलोना, लड़की राधा रानी हो। फूलों और गंगा का पानी हो, रंग बिरंगी होली आई लेकर ये पैगाम सुनो, रंग बिरंगी होली आई लेकर ये पैगाम सुनो। तीन रंग में रंगी ये धरती, तीन रंग में रंगी ये धरती, हर दिल हिंदुस्तानी हो। तीन रंग में रंगी ये धरती, हर दिल हिंदुस्तानी हो। हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी हो। हर लड़का हो श्याम सलोना, लड़की राधा रानी हो। धन्यवाद। बहुत खूब, क्या बात है। हाँ, तो ये इस प्रोग्राम की कामयाबी की दलील क्या है जानते हैं? इस प्रोग्राम की कामयाबी की दलील ये है कि लोग इतने मंत्रमुग्ध हो गए और सब लोगों के अंदर जो है वो जज्बात मौजे मार रहा है और सब लोग पढ़ना चाह रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जो है वो कर्णी सेना के सत्यम जी को दावत देता हूँ कि वो आए और आकर के वो अपना कलाम प्रस्तुत करें। जोरदार तालियों के साथ उनका अभिवादन करें। सत्यम जी सबसे पहले जो वरिष्ठ कवि हैं, जितने भी कवि कटिहार शहर के हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं और हमारे अभिभावक जितने बैठे हुए हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूं। मैं एक शायरी जो स्वरचित है कि ये जीवन बर्बाद करने के लिए क्यों शराब का आहार करते हो, ये जीवन बर्बाद करने के लिए क्यों शराब का आहार करते हो, कोई कल कह रहा था कि तुम कटिहार रहते हो। कटिहार की जनता के लिए मैं एक शायरी कहना चाहूंगा, कितना हकीकत कितना फसाना, मैं हूं तो बस कटिहार के आवाम का दीवाना। और उनके लिए मैं कार्य करता आ रहा हूं और करता रहूंगा। एक कविता है, मिलन का कविता, प्रेम का कविता है, मैंने खुद से लिखा है, मैं वो सुनाना चाहता हूं। वो रात और हमारी मुलाकात, वो रात और हमारी मुलाकात, तेज हवा धूल आंधी व बरसात, इश्क हम मोहब्बत तुम आलिंगन भरे जज्बात, वो रात और हमारी मुलाकात, डर हया हिजाब, डर हया हिजाब सबको कर दिया मात, आंखें आंखों में, हाथों में हाथ पर ना कोई बात, वो रात और हमारी मुलाकात। हसीन रात तुम्हारा साथ, पहला मिलन हमारा जज्बा,
हसीन रात तुम्हारा साथ, पहला मिलन हमारा जज्बात, तेरे जाने के बाद याद आते हैं पहली वो आखिरी मुलाकात, वो रात और हमारी मुलाकात। बहुत खूब। अभी ये कविता सुना रहे थे, वहाँ रात भी है, मुलाकात भी है, एहसासात भी है, जज्बात भी है और बरसात भी है। तो जाहिर सी बात है कि इससे ज्यादा रस और आपको कहाँ मिल सकता है। अब इसी के साथ हमारे सामने एक बहुत ही अच्छे कवि मौजूद है, क्योंकि उनका नाम वो यहाँ पे थे नहीं, इसलिए उनको बुला नहीं सके। मैं उन्हें बहुत आदर के साथ, बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि वो बहुत अच्छी शायरी करते हैं और हमेशा वो साहित्यिक कार्यक्रम करते रहते हैं। मेरी मुराद अनिल पंकज जी से, मैं अनिल पंकज जी से गुजारिश करूंगा कि वो आए और आकर के एक छोटी सी कविता आपको प्रस्तुत करें। पहले हम इस BMW चैनल को आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने निरीह प्राणी जो कवि होते हैं उनको आपने मंच मुहैया करवाया है। इसलिए आपको बहुत बहुत आपका आभार कि जिसको कोई नहीं पूछा उसको आपने पूछा। वैसे कहावत है कि शिक्षा को कौन पूछा, लेकिन आपने पूछा, इसीलिए आप बहुत बड़े। हम शायद कविता नहीं पढ़ते, ऐसी बात नहीं है अनिल जी। हम लोगों को तो जो 20,000 और 25,000 दे करके पूछा जाता है। क्या बात है। दूसरे लोगों को तो लाख सवा लाख दे करके पूछा जाता है। क्या बात है। वो तो पूछा जाता है, लेकिन अपने शहर में ही लोग बेगाने हो जाते हैं। क्या कीजिएगा, बाहर तो पूछा ही जाता है, लेकिन अपने शहर में कोई नहीं पूछता। कोई तो है तो पूछा। और आज हम लोगों के जाप में भी बढ़ोतरी हुई, राजनीति छोड़ के कविता में आ गए। जी 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 जी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। 1 2 और इधर 1। क्योंकि होली है और युवाओं की मंडली भी बैठी है, थोड़ा लीक से हट गए और बड़े भैया से क्षमा मांगते हुए आचार्य जी है, आज सब चलेगा। आचार्य जी है, इस होली के लिए भागीदार देंगे ये गुजारिश के साथ। किसी ने मोहल्ले में खिड़की नहीं खोली, किसी ने मोहल्ले में खिड़की नहीं खोली, सारी की सारी भागी चुप होली, लेकिन अब कैसे बनेगी होली। किसी शायर ने कहा कि साथ रहते हैं दामन को चोली खेल लो। फिर लग गई मोहल्ले में सारा रागी बोली, फिर लग गई मोहल्ले में सारा रागी बोली, कहीं बज रहे थे ढोल और झाल, कहीं चल रही थी गोली, मन रही थी ऐसी। कहीं सीमाने पर शहीद हो रहे थे युवा, कहीं सीमाने पर शहीद हो रहे थे युवा, कहीं से निकल रही थी घर की डोली, लोग कह रहे थे हो रही है होली, हो रही है होली। अब शपथ लेते हैं हम लगाएंगे बोली, शपथ लेते हैं हम लगाएंगे बोली, नहीं चलाएंगे गोली, ऐसी बनेगी मस्ती भरी होली, ऐसी बनेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब मैं अभिषेक जी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हुए और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतना बेहतरीन मंच सजाया और तमाम कवियों को दावत देकर के सम्मानित करने का काम किया है। चूंकि जो काम थोड़ा सा हम लोग जो है वो लीग से अलग हट करके काम की जो परंपरा रही है कि शुरू में ही रखा या जो भी शॉप वगैरह देना होता है, तो हम लोग इसको बाद में कर दी के बाद में हम लोग देंगे और देने के बाद एक ग्रुप फोटो यहाँ हो जाएगा। इसलिए अब हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप हमारे कवियों को BMW न्यूज की इस होली की चौपाल में आए सभी कवियों को मेरा सादर प्रणाम, और जो हमारे श्रोतागण हैं और हमारे अभिभावकगण हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज BMW न्यूज की इस होली की चौपाल में आकर BMW न्यूज का आप लोगों ने मान बढ़ाया। और जो अनवर सर कह रहे थे कि अभी हम क्या कहते हैं लोगों को सम्मानित करने के लिए हैं, तो उसमें मैं अपने स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हम पर विश्वास किया और आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारी काफ़ी मदद की। तो मैं आग्रह करूँगा राम गोपाल अग्रवाल अंकल सर से कि वो आए,
जिनकी फर्म है GS डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, जो इंटीरियर्स में क्या कहते हैं काम करती है और काफी खूबसूरत चीजें वहां पे मिलती हैं। तो आप लोग भी अगर इंटीरियर का काम कराना चाहें तो वहां जरूर जाएं। तो मैं अंकल से आग्रह करूंगा कि वो आए मंच पर और यहाँ पर राजवंशी अंकल को और अवध बिहारी जी को अंगरखा देकर उनका सम्मान करें प्लीज। राम गोपाल अग्रवाल जी GS डेकोर प्राइवेट लिमिटेड सम्मानित करते हुए श्री राजवंशी सिंह का, पूर्व विधान पार्षद। मैं चाहूंगा कि सभी श्रोतागण के लिए ताली बजाकर स्वागत करें। मैं अंदर से आग्रह करूंगा कि अवध बिहारी जी को शॉल देकर अंगरखा देकर उनको सम्मानित करें। राम गोपाल अग्रवाल जी GS डेकोर प्राइवेट लिमिटेड सम्मानित करने जा रहे हैं अवध बिहारी जी का। कृपया ताली जरूर बजाएं। अब मैं आमंत्रित करूंगा अमित भैया का, मैं तो भैया ही बोलता हूँ, अथर्व, थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। अथर्व शिफ्ट करके इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने का काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप नेहा किरण मैम और दास मैम का तो अंगरखा प्रदान करें, सम्मानित करें। कृपया मैं चाहूंगा सभी लोग एक बार जोर से ताली जरूर बजाएं। अमित भैया हैं अथर्व एंटरप्राइजेस, वन स्टॉप फॉर योर एनर्जी सॉल्यूशन। आपको सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी सर्विसेज चाहिए हैं, ये अथर्व एंटरप्राइजेस में आपको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी। थैंक यू अमित भैया। अब मैं निमंत्रण दूंगा MS लॉन्ड्री सर्विसेज एंड टेस्ला मास वास्का प्राइवेट लिमिटेड के अतुल सिंह जी को, वो आए और कलाम अजनबी जी को और अनवर सर को सम्मानित करें अंगरखा देकर। कृपया जोरदार तालियां। MS लॉन्ड्री सर्विस से अतुल सिंह जी एंड मास वास्का प्राइवेट लिमिटेड। और मैं बता दूं इनका भी राजनीति में काफी इन्वॉल्वमेंट रहता है, काफी यंग है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कृपया एक बार जोरदार ताली। काफी शांति हो गई है, शांति नहीं होनी चाहिए। मैं तमाम अपने स्पॉन्सर्स का अभिवादन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, मुझ पर विश्वास जताया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू हर्ष। अब मैं आग्रह करूंगा चंचल सिंह जी का, वो आए और यहाँ पर गुणानंद महाराज जी और हमारे नीलकंठ सरकार को सम्मानित करें, अंगरखा देकर सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सम्मान करें। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का। और हमारे शम्स तबरेज सालेपुरी जी, काफी युवा चेहरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं हमारे शिक्षक अशोक सर को मंच पर आने का आमंत्रण करता हूं कि वो आए और BMW न्यूज में जिस तरह से उन्होंने बीज डाला है इसको बढ़ने के लिए, और हम लोगों के लिए एक तरह से हर फील्ड में शिक्षक की जरूरत होती है। आज इनकी छत्र छाया में हम बढ़ रहे हैं।
हमारे साथ कृष्ण कौशिक सर भी हैं। मैं चाहूंगा कि वो भी स्टेज पर आए और 2 शब्द BMW न्यूज की टीम के लिए बोले, क्योंकि बिना अशोक सर के, कौशिक सर के और BMW न्यूज के बिना ये कार्यक्रम बिल्कुल ही अधूरा रह जाता और इसमें बहुत बहुत योगदान है सब लोगों का। हमारी दीदी हमारे बीच मौजूद है, मैं चाहूंगा कि दीदी भी हमारे बीच आए। प्रिया दीदी जो शिक्षिका है, एक नृत्य शिक्षिका है और काफी फेमस है कटिहार में, तो मैं चाहूंगा कि वो भी मंच पर आए और ज्यादा नहीं, बस 2 शब्द BMW न्यूज के बारे में बोले। तो सबसे पहले मैं माइक देना चाहूंगा अशोक सर को। सर, आज BMW के सौजन्य से जो होली मिलन समारोह जो आयोजित हो रहा है और इसमें हमारे तमाम कटिहार शहर से जो कभी लोग पहुँचे हैं, मैं उन्हें हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग कवियों को बहुत ही बारीकी दर से सुन रहे थे। कभी काल क्या होता है, एक बार कवि सम्मेलन चल रहा था, सारे लोग चले गए, एक व्यक्ति बैठा रह गया। एक व्यक्ति बैठा रह गया, बोला कि कभी बोले कि भाई बहुत ही किस्मत हम लोगों का है, एक आदमी कम से कम सुन तो रहा है। तो उठ कर बोला, सर हम सुन नहीं रहे थे, हम दरिया उठाने के लिए बैठे हुए थे। तो कहने का था कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और आज बहुत खुशी का दिन है और जिस तरह से BMW कम ही समय में लोगों के दिलों पर राज करने लगा है, क्योंकि एक ऐसी टीम है हम लोगों का जो कि एकजुटता से बहुत बड़ा कामयाबी मिलता है। बीच में ऐसा भी दौर आया जो कि अभिषेक जी बोले कि क्या करें, छोड़ दें, लेकिन हमने कहा कि नहीं, हौसला रखो। मंजिल उसी को मिलता है जो निरंतर चलता है, और जब निरंतर लोग चलते हैं तो कामयाबी अवश्य मिलता है। जिस तरह से आज हमारे टीम में हर्षवर्धन जी, अभिषेक जी, हमारे प्रिया पुष्पेंद्र जी, कृष्ण कौशिक सर जी, ये तमाम लोग हैं और लोग पीछे पर्दे के पीछे हैं जो आज हमारे कैमरा में हमारे सर्वोदय समाज के सचिव रंजित कुमार विश्वास जी, ये जहाँ भी रहते पूरा अपना ईमानदारी से, कर्मठता से कार्य करते हैं और ये बहुत ही शुभ घड़ी है। ये तो शुरुआत हुआ है, आगाज देखना तो अभी बाकी है। BMW न्यूज की आज ये प्रस्तुति शायद कटिहार के इतिहास में इन्होंने एक नई इबादत लिखी है, एक नई कहानी लिखी है, वो भी इंदिरा गांधी केंद्रीय पुस्तकालय में, जहां ऐसे ऐसे विद्वानों का अपने अपने क्षेत्र में, जिन्होंने राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक कटिहार की इस साहित्यिक उर्वरा धरती को जो आपने जो प्रस्फुटित किया है, बलित किया है, आज ऐसी ऐसी हस्तियों के बीच हम लोग उपस्थित हो गए। BMW न्यूज के जो संस्थापक है, हमारे ब्यूरो चीफ अभिषेक जी का, के साथ साथ पूरी टीम को हम बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि आपने एक ऐसा मौका दिया और ऐसी ऐसी हस्ती, और आज की कड़ी में शायद परिवार दिन दुनी रात चौकड़ी बढ़ता रहे, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे राजवंशी भैया जी भी आज हमारे इस साहित्यिक परिवार के एक अंग बन गए हैं और भी हमारे उभरते हुए कलाकार। तो BMW न्यूज ने एक विश्वास दिलाया है कि आपके हर दृष्टिकोण से, दिन हो या रात हो, बारिश हो या पानी हो, BMW न्यूज को आप जब देखते हैं तो सब्सक्राइब चैनल के रूप में आप आशीर्वाद हमें आप अवश्य देंगे। और ऐसी विश्वास ही नहीं, पूरा मन में पूरा विश्वास है कि आप BMW न्यूज को अगर बढ़ाते हैं, सिंचित करते हैं, तो जरूर आज ये प्रोग्राम इस जगह पर हुआ है। आपका आशीर्वाद अगर रहा तो टाउन हॉल नहीं, राजेंद्र स्टेडियम की भव्य मुक्ता दास के नीचे में भव्य साहित्य गोष्ठी और ये हमारे कार्यक्रम होगा। सबसे पहले होली की एक बधाई और शुभकामनाएं आप सबको। आज BMW न्यूज के द्वारा जो होली के चौपाल का अनुष्ठान किया गया है, इससे हम सभी को बहुत आनंद मिला है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही सब प्रोग्राम ये करते रहे, उनको आनंदित करते रहे और कटिहार के नंबर 1 चैनल बने और जितनी भी सच्चाई जो दिखाते हैं हमेशा दिखाते रहते हैं।
और हम सबको आगे बढ़ने का मौका दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा रह गया है बस करके बीच अमित भैया है और हमारे बीच अतुल जी हैं। मैं बारी बारी से उन लोगों को बुलाऊंगा। तो सबसे पहले मैं हमारे स्पॉन्सर GS Decor प्राइवेट लिमिटेड, प्लीज तालियों से स्वागत करेंगे। GS Decor प्राइवेट लिमिटेड श्री राम गोपाल अग्रवाल जी, जिनके फॉर्म है GS Decor प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने इस होली की चौपाल में स्पॉन्सरशिप देके BMW न्यूज का मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम चाहेंगे कि हमारे ऊपर आपका इसी तरह विश्वास बना रहे। थैंक यू फॉर कमिंग सर। मैं अतुल सर, मां स्वास्थ्य प्राइवेट लिमिटेड, टेस्ला बैटरीज, डील्स इन टेस्ला बैटरीज, MS लॉन्ड्री सर्विसेज। देखिए होली की बात है, होली के बाद कपड़े गंदे होते हैं, धुलने के लिए लॉन्ड्री सर्विस में जानी चाहिए। MS लॉन्ड्री सर्विस, अतुल सिंह जी हमारे साथ। थैंक यू अतुल जी कि आपने हम पे विश्वास इतना किया कि आप हमारे साथ दूसरी बार स्पॉन्सरशिप में आए। बहुत बहुत धन्यवाद। खास करके जो अगर सोलर एनर्जी की बात करें तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद अमित सर का कि उन्होंने हमारे ऊपर भरोसा किया और पहली बार हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। तो मैं दोबारा भी उम्मीद करूंगा कि आपका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। थैंक यू सो मच सर। प्यार और जितना समय इन लोगों ने दिया, मैं आज सबके सामने इस बात को बोल रहा हूँ कि ये चीज मैं भूलूंगा नहीं अपने जीवन में, क्योंकि ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है और सबों ने इतना समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, BMW पूरी न्यूज टीम की तरफ से। थैंक यू। एक बार मैं BMW न्यूज के जितने भी वॉलंटियर्स हैं प्लीज स्टेज पर आ जाए एक बार। प्लीज सोनू, छोटू, सब लोग आ जाओ प्लीज एक बार। आयुष प्लीज, रंजीत, सब लोग आ जाइए एक बार। चंचल भैया, थोड़े साइज में बड़े हो जाते हैं। इस कार्यक्रम में आए सभी दर्शकों का भी BMW न्यूज अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता है कि उन्होंने अपना समय देकर इस कार्यक्रम को बड़ा बनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, कटिहार। BMW न्यूज की होली की चौपाल, जिसमें हंसना जरूरी है, प्रेजेंट्स बाय AGL टाइल्स, श्री बालाजी एजेंसी पूर्णिया, powered by Mali Kaka India Private Limited, New Karni Jewelers, Children's Happy Home. Our partner sponsors are Prabhuji, a family restaurant, Varmora Tiles, Agarwal Sanitation, GS Decor, a complete decor solution, Atharv Enterprises, one stop for your energy solution, Tesla Batteries, Ma Swaska Private Limited, MS Laundry Service, Navneet Nagar, Katihar, SK Interior, Samriddhi Banquet Hall, Katihar, New Muskan Sound, Katihar, किशोर टेंट हाउस, श्री गणपति इवेंट्स एंड वर्धान एंटरप्राइजेस। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।